वेलकम टू अपनी कोडिंग। आज से हम रिएक्ट की सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको रिएक्ट को पूरा एंड तक समझाऊंगी और ट्राई करूंगी कि इजी से इजी लैंग्वेज में बताऊं और बहुत इजीली आप उसे समझ पाओ। तो आज से शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी रिएक्ट का सेटअप और रिएक्ट का इंट्रो। तो सेटअप से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि रिएक्ट होता क्या है। तो रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट हमारी क्या होती है? एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। क्या होती है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए? अपनी वेबसाइट्स और एप्स के यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए। ठीक है। इसका जो मेन काम होता है ना, वो होता है इस यूज़र इंटरफेस को फास्ट और स्मार्ट तरीके से दिखाना। ठीक है, जिससे कि हमें बार बार पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता। रिएक्ट में जब हम वेबसाइट बनाते हैं रिएक्ट के थ्रू, तो हमें पेज को बार बार रीलोड नहीं करना होता उसमें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि रिएक्ट में क्या होता है। रिएक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सपोज आपके पास एक थाली है और थाली में रोटी, दाल, सब्जी, स्वीट्स हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक कंपोनेंट है। रोटी भी क्या है? एक कंपोनेंट है। दाल भी क्या है? कंपोनेंट है। सब्जी भी क्या है? एक कंपोनेंट है। स्वीट्स भी क्या है? एक कंपोनेंट है। और इन सबको बनाना भी, अलग अलग बनाना भी इजी है, राइट? अब मान लो कि आपको किसी एक चीज में चेंज करना है। सपोज आपको दाल चेंज करनी है, तो आपने दाल को लिया और दाल के कंपोनेंट को बदल दिया, राइट? तो आपको क्या करना पड़ा? आपको पूरी थाली चेंज करने की जरूरत नहीं थी, आपने सिर्फ एक कंपोनेंट उठाया और उस कंपोनेंट को बदल दिया। वैसे ही सेम रिएक्ट भी होता है। रिएक्ट में भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? सपोज आपका हेडर है, बटन्स हैं, ठीक है, कार्ड है या कोई फॉर्म है। तो वो सब क्या है? एक कंपोनेंट है। आपको अब किसी भी एक चीज में चेंज करना है, तो सिर्फ आप उसका कंपोनेंट लोगे और उसमें चेंज करके आप वापस से उसमें डाल दोगे। आपको पूरा का पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो रिएक्ट का फ़ायदा ये होता है कि हम इसमें कंपोनेंट बेस्ड है, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स को मिलाकर एक वेबसाइट बनती है। तो हमें बहुत सारा चेंजेस अगर करने पड़े, तो हमारे को पूरा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपल एक कंपोनेंट को लिया, हम क्योंकि कंपोनेंट वाइज ही हम रिएक्ट में बनाते हैं। अभी जब आगे बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रिएक्ट भी सेम ऐसे ही काम करता है। अब रिएक्ट क्या है? रिएक्ट हमारा क्या होता है? एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। रिएक्ट क्या होती है? एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है? कि ये एक ऐसा ऐप होता है जिसमें पूरा का पूरा जो गेम है ना, वो एक ही HTML के पेज के अंदर हो रहा होता है। हमें पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता, सिर्फ डेटा अपडेट होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक का पेज ले लो, अगर आप फेसबुक देखोगे तो फेसबुक पे देखोगे कि आपका वो भी एक सिंगल पेज पे ही सारी चीजें करी गई हैं। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है? डेटा अपडेट हो रहा है। ठीक है। तो रिएक्ट क्या है? हमारा एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, राइट? आई होप कि आपको रिएक्ट समझ में आ गया होगा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा, और सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि रिएक्ट के सेटअप को। ओके। ओके, सो रिएक्ट को सेटअप करने के लिए, उसके सेटअप के लिए हमें सबसे पहले नोड जेएस को डाउनलोड करना पड़ता है। नोड जेएस डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में जाओ और वहाँ लिखो nodejs.org/en। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा पेज शो होगा। ओके। तो उस पे आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, डाउनलोड नोड जेएस LTS करके जो लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। मेरे में क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको नहीं कर रही हूँ, बट आप अपने में करना, हो जाएगा। नहीं होगा तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है। वैसे हो जाता है ये। ओके, मतलब हो जाएगा। और अब आपको चेक करना है कि ये डाउनलोड हुआ भी है या नहीं, इसका पूरा इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं। तो इसके लिए आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना। ठीक है। और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको एक कमांड लिखनी है, नोड स्पेस -v। तो आपको ना कुछ ऐसा नंबर अगर शो हो रहा है, तो इट मीन्स आपका ये जो है इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद, अब रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को हमें कैसे सेटअप करना है, उसकी भी हमारी एक कमांड होती है। उस कमांड को करने के लिए आप क्या करना? आप सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना। फोल्डर क्रिएट करके एक यहाँ गए, न्यू फोल्डर बनाया। इसका कुछ भी आप
अपनी मर्जी से नाम नाम दे सकते हो, मैं इसको रिएक्ट दे रही हूँ। ठीक है, अब आप इस फोल्डर को ओपन करना और यहाँ पे जो ये जहाँ पे मैंने क्लिक किया है यहाँ पे जाके अपने CMD को खोलना। फिर कुछ कमांड्स होती हैं इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए। तो आपको सबसे पहले लिखना है npm create wheat @latest। ओके, ये हो जाएगा तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट में नेम में आप कुछ भी अपना प्रोजेक्ट नेम दे सकते हो, मैं अभी उसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ। मैं उसके बाद आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे आएगा कि कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए, तो आप इसमें सेलेक्ट करोगे रिएक्ट। और उसके बाद है कि कौन सा वेरिएंट चाहिए, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट। ओके, फिर यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स दिख रही है ना, इसको 1 बाय 1 रन करना है। ओके, ये रन हो गया। अब npm इंस्टॉल इसको रन करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली कमांड रन करनी है npm run dev। ठीक है, इसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसका जब सेटअप हो जाएगा तो हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं, उन फोल्डर्स का क्या क्या काम होता है, हम अपने कंपोनेंट्स वाले फोल्डर को किस में रखते हैं, किस फोल्डर में हमारे सारे पैकेजेस होते हैं, किस में सारी डिपेंडेंसीज लिखी होती हैं। तो ये सारा कुछ अभी हम समझेंगे। बस ये जैसे अब हो गया, अब आप यहाँ पे npm run dev एंटर, देन ये हो गया। देन ओ या एच एनीथिंग आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपको कुछ ऐसा पेज शो होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा शो हो रहा है इट मीन्स आपका जितने भी फोल्डर स्ट्रक्चर हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, अब आप उसमें काम कर सकते हैं। तो अब इसको काम करने के लिए चलो अब इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओके, तो अब इसको ओपन करो। ओपन करने के लिए आपको, क्योंकि इसको VS कोड में ओपन करेंगे हम, तो डायरेक्टली कैसे ओपन करते हैं वो भी बताती हूँ आपको। यहाँ पे फिर से जाना है, आपको CMD लिखना है, देन आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट। तो ये क्या करेगा, इसको VS कोड में आपको ओपन करके दे देगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ पे क्योंकि हमने प्रोजेक्ट का मैंने नाम नहीं दिया था, जो उसमें था वही मैंने रहने दिया था, तो ये यही आ रहा है। आप चाहो तो अपना नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ इन फोल्डर्स जो जो मेन फोल्डर्स है जिसमें हम बेसिकली काम करते हैं, उन फोल्डर्स के बारे में बताती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। नोड मॉड्यूल्स जो आपका फोल्डर है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे सारे जो है npm के पैकेजेस हैं जितमें हमारे सारे पैकेजेस स्टोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर क्या है, index.html के जितनी भी लाइव्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ दिख रही होती हैं। जो आप अभी पीछे वाइट और वीट का और एक इमेज देख रहे थे, वो इमेज भी जो है ना वो यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, ये वाली जो इमेज दिख रही थी वो इसमें होती है। ठीक है, अब क्या है हमारा SRC फोल्डर, ये हमारा असली रिएक्ट का कोड जितना कुछ होता है ना, हम सारी चीज़ें जो है रिएक्ट की SRC के अंदर लिखते हैं। ठीक है, फिर हमारा है जी app.jsx। app.jsx क्या हमारा मेन फोल्डर होता है। ठीक है, मतलब मेन कंपोनेंट होता है जिसमें हम सारी, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी, बस आप अभी इतना जानो कि हमारा मेन कंपोनेंट होता है। फिर हमारा index.css, यहाँ पे हमारी जो इनकी ऑलरेडी बनी बनाई CSS ये लिख के देते हैं वो सारी होती है, लेकिन जब हम अपना कोड करेंगे तो हम अपनी CSS लिखेंगे यहाँ पे। ओके, फिर हमारा एक एक इम्पॉर्टेंट फोल्डर है, वो है package.json। यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारी जितनी भी ऐप की इन्फो होती है और जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो सारी की सारी इसमें लिखी होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होते हैं, रिएक्ट में सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है, और रिएक्ट का सेटअप कैसे करते हैं, रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, और रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कमांड्स क्या होती हैं। सो ये था रिएक्ट का फुल इंट्रो एंड फुल सेटअप के बारे में मैंने बता दिया। अब आई होप आप लोग को इसमें समझ आया हो। सो अगर आपको समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।